आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने जाना कि किस प्रकार माता पार्वती का जन्म हिमाचल के घर में हुआ और माता ने कैसे श्री महादेव जी को पाने के लिए कठोर तप किया। अब आप उन्हीं माता पार्वती तथा श्री महादेव जी के विवाह का सुंदर वर्णन जानेंगे। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहां तहां राम जी का गुणगान सुनने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर ऐसे कृतज्ञ, कृपालु और शील निधि श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए कि जिनका तेज विशाल है। वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले, हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। यह कहकर रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर फिर पार्वती के जन्म की बात कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से पार्वती की पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया और कहा कि हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए कि यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करें। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है, क्योंकि माता पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलप्रद समझकर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण हे स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तब महादेव जी के धर्मयुक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात बोले, हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया, अतः जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा। ऐसा कह श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए और महादेव जी ने उसी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे, हे मुनियों, आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जावें। तब महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर सप्तऋषिगण बहुत सुख मानकर हर्षित हो वहां को चले जहां भवानी पार्वती जी विराजमान थी। वहां ऋषियों ने भवानी गौरी को ऐसे देखा मानो कोई तपस्या की साक्षात मूर्ति हो। तब मुनियों ने कहा, हे पार्वती, सुनो, तुम किस कारण से यह महान तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो, हमसे सब भेद सत्य कहो। तब पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किंतु मनोहर वाणी में बोली, मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हठ में पड़ा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर भीत उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कुछ कहा है उसको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए,
कि मैं अविनाशी अविकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूं। श्री पार्वती जी का यह वचन सुनकर सप्तऋषिगण हंसे और बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, कहो तो भला श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो कि जो निर्गुण, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, कुलहीन, दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। तुम अब भी मेरा कहना मानो, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं। वह वर अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुख देने वाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं। वे दोष रहित समस्त गुणों के समूह श्री लक्ष्मीपति वैकुंठ में वास करने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलवाएंगे। तब यह बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर और विष्णु भगवान चाहे समस्त गुणों के धाम ही क्यों ना हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से काम है। हे मुनियों, यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को शिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने शिव जी को हार दिया। अब फिर वर के गुण का विचार कौन करे। मेरी तो करोड़ जन्मों के लिए यही जिद है कि वरूंगी तो शिव जी को और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। जगत माता ने कहा, हे मुनियों, मैं आपके पांव पड़ती हूं, अब आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। तब पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। श्री पार्वती जी की शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनिगणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती को दंडवत करके हिमालय के पास गए। इस प्रकार शंकर जी की प्रभुता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने आदर पूर्वक मुनियों को बुला लिया। फिर अच्छा दिन देख सुंदर वेद विधि से शीघ्र लग्न धरा दिया और चिट्ठी लिखकर सप्त ऋषियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसे बांचने पर प्रीति हृदय में न समाई। तब लग्न बांचकर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवताओं के समुदाय को प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की और दशों दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए। सब देवताओं ने अपने अपने वाहनों को अनेकों भांति से सजा दिया। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक शकुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगी। उधर शिवजी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया, कानों में सर्प के कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पों के कंकण और शरीर पर वस्त्र के स्थान में सिंह की खाल पहनाई। फिर तो ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा शोभायमान हुई और त्रिनेत्र को सर्पों का जनेऊ धारण कराया गया। कंठ में कालकूट विष और हृदय पर नरमुंडों की माला धारण किए भयंकर रूप, परंतु कल्याण के धाम कृपा करने वाले, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान है, बैल पर सवार होकर चले। बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में वर योग्य दुल्हन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। जब नगर के निकट बारात आ गई, तब अगवानी करके लोग बारात को लिवा लाए और सबको सुंदर जनवासा दिया। हिमालय की स्त्री मैना सुंदर आरती सजाकर साथ में स्त्रियों को ले सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। वे हाथ में स्वर्ण का थाल सजाकर सुंदर हाथ में ले प्रसन्न हो महादेव जी की आरती करने चली। किंतु जब शिव जी को विकट वेश में देखा तो उन स्त्रियों को बड़ा भय हुआ। वे भागकर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और श्री महादेव जी उस स्थान में गए जहां जनवासा था। माइना को हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने पार्वती को बुला लिया। जब यह बात नारद जी को पता चली
तो नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया और कहा, हे मैना, तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो। यह कन्या जगत की माता और भवानी है। यह जन्मा अनादि शक्ति, नाश रहित और सर्वदा श्री महादेव जी के अर्धांग में निवास करने वाली हैं। यह संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली हैं, और जब भी इच्छा करती हैं तभी नर लीला करने को शरीर धारण करती हैं। यह पहले राजा दक्ष के घर में सती नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी हैं, और वहां भी सती नाम से श्री महादेव जी को ही ब्याही गई हैं। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। तब नारद जी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही यह संवाद समस्त नगर वासियों के घर घर में फैल गया। जैसा विदोचित विवाह का विधान है वह सब महामुनियों ने करवाया। पुनः हिमाचल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ लेकर भवानी जान श्री महादेव जी को समर्पण किया। इस प्रकार श्री महादेव जी ने पाणी ग्रहण किया। तब समस्त देवता हृदय में आनंदित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। तब माता ने पार्वती को बुलाकर यह शिक्षा दी, हे बेटी, सर्वदा ही श्री महादेव जी के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। ऐसा कहते हुए नेत्रों में जल जल भर आया और फिर पुत्री को छाती से लगा लिया और कहने लगी, ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सृजन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन रहती हैं और जिन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गईं, किंतु कुछ समय विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। इस प्रकार माता से मिलकर पार्वती जी चलीं। सबने उचित आशीर्वाद दिया, परंतु वह फिर माता की ओर देखती जा रही थीं। सब सखियां उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गईं। तत्पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थान कैलाश को चल पड़े। उस काल में समस्त देवता हर्षित हो आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे।